Welcome in RSK Maths Mentor चैप्टर हमारा 12 एक्सरसाइज 12.1 नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ड्रा ए लाइन, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। मार्क ए पॉइंट एक्स बिलो द लाइन, उस लाइन के नीचे हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए लाइन पैरेलल टू द ए बी, ए बी के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नेमिंग करेंगे ए बी लाइन, क्योंकि जब हमारे पास परफेक्ट मेजरमेंट गिवन हो तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पे ओनली हमारे पास लाइन गिवन है, दैट मीन्स उसके एंड पॉइंट नहीं है, तो ये हमारे पास दोनों तरफ हम एरो लगाएंगे और नेमिंग कर लेते हैं ए बी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास बिलो द लाइन, इस लाइन के नीचे कहीं पर भी आपने एक्स पॉइंट डॉट करना है। कंस्ट्रक्शंस भी साथ साथ में राइट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने ड्रा ए लाइन ए बी, हमने ए बी ड्रॉ की। सेकेंड पॉइंट हमारे पास मार्क ए पॉइंट एक्स बिलो द लाइन, लाइन ए बी के नीचे। अब थर्ड पॉइंट, यहां से हम एक्स से क्रॉस करते हुए और इसको इंटरसेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी इसको कट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है। पैरेलल लाइंस, अगर टू लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल यानी इंटरसेक्ट करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर सपोज कीजिए ये पॉइंट हमारे पास जब लाइन क्रॉस करते हुए ड्रॉ करेंगे वो क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। किस तरह से, उस ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों पॉइंट्स हमारे पास, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और एक पॉइंट यहाँ पर, दोनों पॉइंट आ चुके हैं। तो हम इससे थ्रो करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन का वर्क करेगी। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन एक तरह से आ चुकी है। अब ये जो लाइन हमने फाइंड आउट करनी है वो किस बेस पे करेंगे, जो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है कि पैरेलल लाइन के अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये मेजरमेंट हमारे पास आ गई तो इसकी हेल्प से हम ये मेजरमेंट भी ड्रॉ कर लेंगे और वहां से क्रॉस करती हुई हमारी पैरेलल लाइन आ जाएगी। तो यहाँ सेम हमारे पास ये मेजरमेंट आ चुकी है और इसकी हेल्प से हम ये मेजरमेंट ड्रॉ कर लेंगे, तो इससे क्रॉस करती हुई हमारी पैरेलल लाइन आ जाएगी। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए जो पैरेलल की प्रॉपर्टी है वो फॉलो करनी पड़ेगी हमें। तो अब यहाँ से थर्ड पॉइंट क्या है, ड्रा ए लाइन, कहाँ से, एक्स से थ्रो करेगी, थ्रो एक्स, और इंटरसेक्ट कर रही है, इसको कट कर रही है, इंटरसेक्ट ए बी को। किस पॉइंट पे आप कोई भी नेमिंग कर सकते हैं, एक्स वाई नेमिंग कर सकते हैं। इंटरसेक्ट ए बी एट वाई, वाई के ऊपर उसने इंटरसेक्ट किया। अब इस एंगल को आप अपने अकॉर्डिंग नेमिंग भी कर सकते हो। अब ये जो एंगल हमारे पास आ चुका है तो यहाँ से हम एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, मेजरमेंट हमें करना इजी हो जाएगा। यहाँ से हमने इस पॉइंट से यहाँ से क्रॉस करता हुआ हमने एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसकी मेजरमेंट करना हमारे लिए इजी हो जाए। सेम हमारे पास यहाँ से, क्योंकि जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है उसके दोनों पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, तो एक एंगल एक लाइन से इधर और एक लाइन से उधर, तो हमारे क्या होते हैं, वो अल्टरनेट एंगल होते हैं। और अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के अंदर। अगर लाइन पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन हमेशा पैरेलल होंगी। तो यहाँ से हम इस तरह से एंगल ड्रॉ करेंगे। अब इसकी हम यहाँ से मेजरमेंट कर लेते हैं कि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, यानी मेजरमेंट कितनी है। तो यहाँ से ये मेजरमेंट इतनी है, दूसरी तरफ भी हमारे पास ये मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, इस पॉइंट से यहाँ तक। तो यहाँ ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पड़ता है, यानी जो एंगल की मेजरमेंट है यहाँ पर सेम बनती है। ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट दोनों इक्वल है यहाँ से। तो यहाँ से जो एंगल हमारे पास ड्रॉ हुआ तो इससे पास थ्रो करती हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये हमारे पास, यानी दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, यानी सेम डिस्टेंस पे होंगी। पैरेलल लाइंस हमेशा सेम डिस्टेंस पे होती है, सेम डिस्टेंस एट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स पे वो सेम डिस्टेंस रखती है। तो ये हमारे पास ये पैरेलल लाइन है। कंस्ट्रक्शंस में क्या राइट करेंगे, उसके बाद हमने ये हमारे पास मेजर करेंगे, मेजर नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल 1 लिखिए इसको, मेजर एंगल 1
एंगल 1 मेजर कीजिए एंड ड्रॉ एन इक्वल एंगल कहाँ पर, एट एक्स पॉइंट पर हम इक्वल एंगल ड्रॉ करेंगे। अब जो इक्वल एंगल ड्रॉ कर दिया तो उसके बाद हमारे पास जो पास थ्रो ड्रॉ होते ही हमारे पास जो लाइन ड्रॉ हुई हमारे पास वो क्या की, जो ए बी, यहां से इसको नेमिंग कर सकते हैं सी ओ डी, ए बी पैरेलल सी डी, दिस इज ए रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन्स। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन है, सॉरी लाइन है, ओनली लाइन्स नहीं, लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्राई लाइन सेगमेंट। यहाँ पे सेगमेंट क्योंकि हमारे पास प्रॉपर लेंथ गिवन है 11.4 सेंटीमीटर पी क्यू। ड्रा अनदर लाइन, कोई अनदर लाइन ड्रॉ कीजिए। दीज टू लाइन्स शुड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट, दूरी पर होनी चाहिए एट द ऑल पॉइंट्स। जो 11.4 की जो लाइन है उससे जो अनदर लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होना चाहिए सभी पॉइंट्स से, यानी दैट मीन्स सभी पॉइंट से जो डिस्टेंस सेम हो तो वो क्या होती है, हमारे पास पैरेलल लाइन होती है। तो हमें इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, जो बीच की डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट है, प्रॉपर उसकी लेंथ दी गई है 11.4। यहाँ हम 11.4 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 से लेकर 11.4 तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ तक हमने ड्रॉ। ये हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट। जहां प्रॉपर लेंथ गिवन हो यानी दोनों तरफ एंड पॉइंट हो तो वो हमारी लाइन सेगमेंट होती है। इसको नेमिंग कर लेते हैं हमारे पास पी क्यू। साथ में कंस्ट्रक्शंस भी राइट करेंगे। कंस्ट्रक्शंस को जितना इजी रखना चाहो रख सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है। ड्रा ए लाइन सेगमेंट, क्योंकि जो आपने करना है वही आपने लिखना होता है। ड्रा ए लाइन सेगमेंट पी क्यू 11.4 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट, अब यहां पर हमें दोनों लाइनें जो ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है उसकी डिस्टेंस गिवन है 6 सेंटीमीटर। हम यहां से वैसे तो 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, लेकिन उसके सभी पॉइंट्स पर 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस तो हमें पता है, इसके लिए यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन होना नेसेसरी है। स्ट्रेट लाइन होगी तभी हम उससे डिस्टेंस कट कर सकते हैं 6 सेंटीमीटर की। तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, या फिर आप इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर सकते हैं। बाइसेक्टर हमेशा 90 डिग्री पे ही ड्रॉ होता है, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। या तो आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए इसके ऊपर, या इस लाइन को बाइसेक्ट कर लीजिए, इक्वल पार्ट्स में बांट लीजिए। कैसे करते हैं, बाइसेक्ट करें तो हाफ से ज़्यादा प्रकार पास ओपन कीजिए, एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर। दूसरी तरफ भी आप सेम प्रोसेस करेंगे। किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करना हो और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो ये हमारे पास बेस्ट मेथड होता है। अब यहाँ पर ये डॉट और यहाँ पर ये डॉट, जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारे पास ड्रॉ होगी जो परपेंडिकुलर होगी। इस तरह से हमने इसको लाइन ड्रॉ करनी। तो ये हमारे पास हो गई 90 डिग्री का एंगल बन गया। या आप कंपास से भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते थे। अब यहाँ से हमने ये 6 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू यहाँ से 6 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारा पॉइंट आएगा 6 सेंटीमीटर के ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट हमारे पास है 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। अब एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो चुका है कि हमारी लाइन यहाँ से पास थ्रू करेगी, लेकिन वो लाइन दूसरे पॉइंट्स कहाँ से कम 2 पॉइंट्स हो किसी लाइन से, तभी वो लाइन स्ट्रेट बनती है। तो सेकंड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस के लिए हमेशा अल्टरनेट एंगल ही हेल्प करेगा, एक लाइन से इधर और एक लाइन से उधर। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ भी आप एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए। या दूसरा हमने जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में किया था, सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ से एक बार इसको मेज़र कीजिए। ये हमारे पास
मेजरमेंट होगी। और सेम ये लाइन से इधर बनाया तो हम लाइन से इधर बनाएंगे, एक लाइन से इधर और एक उधर अल्टरनेट एंगल हम ड्रॉ करेंगे। अब सेम इस तरह से हाफ सर्कल आप यहाँ भी ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से हमने एक हाफ सर्कल। अब देखिए ये मेजरमेंट चेक कर लीजिए आप, बगैर जो एक एंगल ड्रॉ हो चुका है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। ये हमारे पास मेजरमेंट इतनी है तो इस एंगल की मेजरमेंट भी सेम रहेगी यहाँ से। तो इस तरह से यहाँ से क्रॉस करती है हमारा सेकंड पॉइंट होगा। 2 पॉइंट्स की हेल्प से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हमेशा। तो यहाँ से हमारे सेकंड पॉइंट भी आ गया, तो दोनों की हेल्प से हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हुई क्रॉस करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास हो गई, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अब ये स्ट्रेट होगी, यानी ये जो 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमारे पास यहाँ है तो ये सभी पॉइंट्स पर 6 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस होगी। तो ये हमारी क्या होगी, पैरेलल लाइंस हैव सेम डिस्टेंस एट ऑल पॉइंट्स। तो ये हमारे पास लाइन है। पॉइंट के नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास ये पी क्यू थे और जो अदर लाइन है वहाँ से हम एक्स पॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे वाई पॉइंट है, ये कोई हम एम और एन नाम नेमिंग कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट, हमने फर्स्ट तो क्या किया था, लाइन ड्रॉ की थी। सेकंड पॉइंट हमने 90 डिग्री एंगल बनाया। मार्क ए पॉइंट y एट पी क्यू। उसके बाद हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी तरह से, या तो बाइसेक्ट करके या हम सिंपली एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। पी क्यू एंड मेक ए 90 डिग्री एंगल एट वाई पॉइंट पर हमारा 90 डिग्री एंगल हुआ। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट, उसके बाद हमारा 90 डिग्री एंगल ड्रॉ होने के बाद हमने कंपास ओपन की। एक कंपास 6 सेंटीमीटर की एंड ड्रा एन आर्क। हमने आर्क लगाई थी यहाँ पे। आर्क लगानी कहाँ से, फ्रॉम वाई पॉइंट से, फ्रॉम वाई। तो वाई पॉइंट से हमने आर्क ड्रॉ की। नाउ 6 पॉइंट हमारे पास। फिर हमने ड्रा ए अल्टरनेट एंगल 90 डिग्री एट, कहाँ पर हमने, एक्स पॉइंट पर हमने एंगल ड्रॉ किया। फिर हमने ड्रा ए लाइन एम एन पास थ्रू द एंगल। ड्रा ए लाइन एम एन पास थ्रू द एंगल। जो एंगल से हमारे पास, जो एंगल हमने ड्रॉ किया उससे पास थ्रू करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। 8 पॉइंट आप राइट कर सकते हैं। दिस इज ए रिक्वायर्ड पैरेलल लाइन टू पी क्यू के हमारे पास ये लाइन पैरेलल होगी। हमेशा अल्टरनेट एंगल ही आपको हेल्प करेंगे किसी भी पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने के लिए।